जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एंटो करेंगे सीजीएल 2023 का। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को देखें पूरा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये सारा एंटो जो पूछा गया था सीजीएल में, इसका हम लोग जैसे सर्वाइल है तो इसका हिंदी मीनिंग भी करेंगे, और इसका जो ऑप्शन है उसका भी क्या हिंदी मीनिंग निकल रहा है वो भी हम लोग करेंगे। और आपके एग्जाम्स में बेसिकली आपको ये एंटो दिया जाएगा और उससे करेक्ट एंटो पूछा जाएगा या साइनो पूछा जाएगा। आप प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो सबका अलग अलग होता है, तो प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गलत होता है या सही होता है तो सब निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे पहला वर्ड है हमारे के पास सर्वाइल। ठीक है, सर्वाइल का क्या मतलब निकलता है, तो पहले तो मैं इसका एंटो बता दूं। सर्वाइल का जो एंटो निकलता है वो होता है एरोगेंट। ठीक है, सर्वाइल का जो एंटो निकलता है एरोगेंट। एंड सर्वाइल मतलब क्या होता है ये आप बताइए। जैसे एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। ठीक है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है अहंकारी। और बोल सकते हैं सर्वारी का क्या होता है दस्तवपूर्ण। ठीक है, अगर मैं सिद्ध हिंदी में बात करूं तो दास्तव पूर्ण होता है सर्वाइल मतलब, और एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। तो सर्वाइल का जो एंटो हो गया एरोगेंट हो गया। अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है नीचे, और उसका एंटो निकलेगा ओवर, ओवर यानी ऊपर। ठीक है, अगला बात करिए कॉलस। ठीक है, CALLOUS, कॉलस। कॉलस का क्या मतलब निकलता है, तो कॉलस का मतलब होता है कठोर। ठीक है, कॉलस मतलब होता है कठोर, कोई चीज कितना कठोर है। ठीक है, एंड इसका जो एंटो है वो होगा आपका सिंपैथिक। ठीक है, ये निकलता है इसका एंटो सिंपैथिक। एंड सिंपैथिक का मतलब क्या होता है सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण होता है आपका इसका मीनिंग। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अब है एडेग। एडेग का क्या मतलब निकलता है बताइए एडेग। तो एडेग का अगर करेक्ट एंटो की बात करें तो उसका होता है मिस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मिस कंस्ट्रक्शन निकलता है इसका करेक्ट एंटो मिस कंस्ट्रक्शन। याद रखिए मिस कंस्ट्रक्शन किसका, आपका एडेग का। तो एडेग का मतलब क्या होता है लोकोकृत होता है। ठीक है, लोकोकृत होता है। एंड मिस कंस्ट्रक्शन मतलब होता है विकृति। ठीक है, याद रखिए। अगला है कंपेल्ड। ठीक है, कंपेल्ड का मतलब क्या होता है कंपेल्ड, अगर मैं एंटो बात करूं कंपेल्ड का तो इसका होता है डिम्योर। ठीक है, DEMUR डेम्योर होता है। ठीक है, एंड मैं बात करूं कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर। ठीक है, कोई चीज को हम कितना मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कंपेल्ड करना, किसी को मजबूर करना। ठीक है, और डिम्योर मतलब विरुद्ध करना। ठीक है, विरोध करना, उसका चीज में हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होता है। अब आता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। ठीक है, और आशावादी का जो करेक्ट एंटो निकलता है ये निकलता है ग्लूमी। ठीक है, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदास। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी एंड ग्लूमी मतलब हो गया उदास आपका। अगला है स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है स्टॉन्च का मतलब कि दृढ़। ठीक है, बोल सकते हैं दृढ़ आदमी है। ठीक है, स्टॉन्च है। और इसका अगर मैं एंटो बात करूं तो अनस्टीडी निकलता है। ठीक है, हो गया अनस्टेडी। एंड अनस्टेडी का मतलब क्या होता है आप बताइए अस्थिर। ठीक है, जो चीज स्थिर नहीं है, और ये होता है दृढ़। दृढ़ मतलब स्थिर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी स्थिर, कोई चीज कैसे स्थिर है। ठीक है, और ये अनस्टेडी है। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ तो स्टेडी भी हो सकता है। ठीक है, इस अनस्टेडी मतलब अस्थिर। ठीक है, और स्टेडी मतलब स्थिर। ठीक है, अगला है स्पूरियस। ठीक है, SPURIOUS, स्पूरियस। स्पूरियस मतलब होता है झूठा। ठीक है, और झूठा हो गया सूर्य, और ऑथेंटिक मतलब होता है सच्चा यानी प्रामाणिक, जिसका प्रमाण है आपके पास वो ऑथेंटिक चीज है ना, यानी सच्चा है। क्योंकि ऑथेंटिक और स्पूरियस मतलब हो गया झूठा और ये सच्चा। अगर है कर्टेल। कर्टेल का क्या मतलब निकलता है कर्टेल का अगर मैं एंटो बात करूँ तो इंक्रीज यानी बढ़ाना, और कर्टेल मतलब कट। कट से आज समझिए छोटा, कट करते हैं क्यों, कट करके छोटा ही करते हैं, यानी कर्टेन मतलब होता है कम करना, एंड इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। अगला है डेरिशन। ठीक है, DERISION, डेरिशन। डेरिशन मतलब क्या होता है डेरिशन मतलब होता है मजाक। ठीक है, कोई चीज को मजाक करना। और एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा, और डेरिशन मतलब होता है मजाक। अगला बात करते हैं 11 नंबर है विकेट। ठीक है, WICKED, विकेट। विकेट का मतलब क्या होता है विकेट का मतलब होता है दुष्ट, कोई चीज कितना दुष्ट है, गंदा है। ठीक है, दुष्ट बोलते हैं, विकेट मतलब होता है दुष्ट। और विटियस मतलब होता है आपका सदाचारी। ठीक है, सदाचारी यानी मतलब बोल सकते हैं गुड। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं गुड, याद रखिए। तो विकेट मतलब हो गया डस्ट। ठीक है, दुष्ट बोल सकते हैं, और इसका मतलब हो गया गुड। अच्छा, अगला है गुलिबल।
गुलिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, गुलिबल मतलब होता है सरल, कोई चीज कितना सरल है, ठीक है, एकदम सरल होता है। गुलिबल मतलब होता है सरल, जिसका मतलब होता है इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट। और इसका एंटो जो निकलता है वो होता है साइनिकल। साइनिकल का क्या मतलब होता है, साइनिकल का मतलब होता है संशयवादी, ठीक है, संशयवादी निकलता है, यानी बोल सकते हैं इसका मीनिंग में अगर मैं बात करूं, स्केप्टिकल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अगला है रिडीम, ठीक है, रिडीम मतलब हो गया आपका मुक्ति पाना, कोई भी चीज से आपको मुक्ति पाना है यानी फ्री होना है, ठीक है, रिडीम यानी मुक्ति पाना यानी फ्री होना कोई चीज से। एंड इसका जो एंटो निकलता है वो निकलता है खोना, खोना यानी फॉरफिट, फॉरफिट यानी खोना। और बोल सकते हैं कि लॉस यानी हार जाना, लॉस, लॉस भी बोल सकते हैं इसको फॉरफिट को। अगला है लुकिड, लुकिड मतलब होता है क्लियर, ठीक है, लुकिड का क्या मतलब होता है क्लियर, कोई चीज क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, ये होता है। और एम्बिगियस क्या मतलब, वो क्या होता है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। तो इसका एंटो जो निकलेगा वो एम्बिगियस निकलेगा यानी अनक्लियर और अस्पष्ट। अगला बात करेंगे ट्रेटर, ठीक है, TRAITOR, ट्रेटर। ट्रेटर का क्या मतलब निकलता है, ट्रेटर का जो मीनिंग निकलता है देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही यानी बेट्रयल, बेट्रयर बोलते हैं उसको, जो मतलब देश से विद्रोह करके निकल गया, देशद्रोही बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड इसका जो एंटो निकलेगा वो लॉयल निकलेगा, ठीक है, ये हो गया लॉयल यानी वफादार, ठीक है, यानी फेथफुल, ठीक है, फेथफुल भी बोल सकते हैं, वफादार, फेथफुल। अगर फेथफुल भी आएगा आपके ऑप्शन में तो आप फेथफुल को भी क्लिक टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इंडोलेंट, ठीक है, INDOLENT, इंडोलेंट। क्या निकलता है इंडोलेंट का मतलब बताइए। इंडोलेंट का मतलब होता है आपका आलसी यानी लेजी पर्सन, कोई भी चीज आलसी है, लेजी है, इंडोलेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं इसका एंटो की बात करूं तो इसका एंटो होगा एक्टिव, ठीक है, ये नहीं कि आप इंडोलेंट का अगर साइनो पूछे तो आप लेजी क्लिक कर दीजिएगा। अगर इसका यहाँ पे हम लोग एंटो कर रहे हैं तो हम लोग इंडोलेंट का यानी एक्टिव को क्लिक करेंगे। एक्टिव मतलब सक्रिय चीज है, एनर्जेटिक है, ये होता है। अगला है एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास एट अ डिसएडवांटेज। क्या होगा इसका मतलब बताइए, यानी डिसएडवांटेज ही समझिए इसको, ठीक है। क्या होगा डिसएडवांटेज का मतलब, तो इसका मतलब होता है प्रिविलेज, ठीक है, याद रखिए प्रिविलेज, ठीक है, ये होगा इसका मतलब। डिसएडवांटेज यानी प्रिविलेज्ड, इसका एंटो निकलता है। अगला हम लोग बात करते हैं पैट्रियट, ठीक है, पैट्रियट। तो पैट्रियट का क्या मतलब निकलता है बताइए। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, जो देश का लिए भक्ति करता है, मतलब देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, देशभक्त बोलते हैं उसको, नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैट्रियट का अगर साइडो पूछे तो नेशनलिस्ट को हम लोग क्लिक कर देंगे, पर यहाँ पे हमको पैट्रियट का जो पूछ रहा है, एंटो पूछ रहा है, तो एंटो अगर पूछ रहा है तो हम ट्राइटर को क्लिक करेंगे, ठीक है, TRAI, ट्राइटर, जिसका मतलब होता है देशद्रोही, ठीक है। पैट्रियट मतलब होता है देश प्रेमी और ट्राइटर होता है देशद्रोही, ठीक है, बैट्रियर। ये भी मैंने अभी 2-3 वर्ड पहले ही अभी बताया था आपको। अगला हम लोग बात करेंगे नोशन, ठीक, NOTION, नोशन। नोशन का क्या मतलब निकलता है, नोशन का अगर मैं एंटो की बात करूं तो उसका होता है रियलिटी, नोशन का एंटो क्या होता है रियलिटी। और नोशन का मतलब होता है धारणा, ठीक है, कोई चीज को हम लोग धारण कर रहे हैं, ठीक है, धारणा, वो होता है नोशन का मतलब। इनिट, इनिट है इसका एंटो, 1 मिनट गाइस। इनिट का जो एंटो निकलता है वो निकलता है लर्न, ठीक है, LEARNED, ये निकलता है इनिट का एंटो, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प का क्या मतलब निकलता है, ट्रम्प, TRIUMPH, ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है विजय, मतलब हासिल कर लेना, विक्ट्री यानी जीत प्राप्त करना। और डिफेट मतलब हो जाता है हार जाना, ठीक है, डिफेट का मतलब क्या होता है हार जाना, लॉस हो जाना, ये निकलता है। अगला बात करते हैं वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है, वैक्स का मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना, ठीक है, हम कोई चीज को कैसे बढ़ा रहे हैं वो निकलता है वैक्स का मतलब। और अगर मैं इसका एंटो की बात करूं तो वैक्स का एंटो जो होगा वो होगा वेन, ठीक है, वेन, वेन का मतलब क्या होता है घटाना, ठीक है। वैक्स का मतलब होता है बढ़ाना, कोई भी चीज को हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं। और एंटो वेन मतलब होता है कोई भी चीज को हम लोग कैसे घटा रहे हैं, ठीक है, ये होता है। अगला है स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ, फैल गया ऐसी कोई चीज, इसको बोलते हैं स्कैटर यानी स्प्रेड आउट हो जाना, ठीक है। और गैदर मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है, एक एक जगह हो जाना यानी कलेक्टेड, ये होता है। अगला है ऑप्ट्यूज,
ऑप्ट्यूज का क्या मतलब निकलेगा बताइए। ऑप्ट्यूज का जो मतलब होता है मंद बुद्धि, ठीक है, मतलब मंद बुद्धि है, डल किस्म का आदमी है वो, मंद बुद्धि है, ठीक है, वो बोलते हैं ऑप्ट्यूज का मतलब। और अगर मैं इसका एंटो की बात करूं तो एस्ट्यूट होता है, एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट का भी मतलब क्या होता है, तेज बुद्धि, ठीक है, जो तेज बुद्धि एकदम शार्प माइंड है उसका, ठीक है, बहुत जल्दी उसका काफी दिमाग चलता है। और डल मनी बहुत धीरे धीरे उसका दिमाग चलता है, उसको समझ में ही नहीं आता है वो करे तो करे क्या। अगला है फिल्थी, FILTHY, फिल्थी। फिल्थी का क्या मतलब होता है, फिल्टी का अगर मैं एंटो की बात करूँ इसका मतलब होता है क्लीन, ठीक है, और फिल्टी का मतलब होता है गंदा यानी डर्टी, ठीक है, फिल्टी का क्या मतलब होता है, डर्टी यानी गंदा, और क्लीन यानी होता है साफ सुथरा आपका प्योर, ये होता है फिल्टी का मतलब क्लीन का मतलब, और फिल्टी मतलब होता है गंदा। अगला है इफर्बसेंट, ठीक, EFFERVESCENT, इफर्बसेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उत्साही, ठीक है, उत्साही, कोई कितना उत्साह दिखा रहा है, एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और इसका जो एंटो में बात करूं तो सबड्यूड होगा, SUBDUED, सबड्यूड। तो इसका मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है, ये निकल होता है इसका मतलब। अगला अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब असहज, ठीक है, अनईजी, ठीक है, ये हो गया। तो अनकंफर्टेबल का आपका क्या हो जाएगा एंटो, इसका एंटो हो जाएगा ईजफुल, ठीक है, ये अनकंफर्टेबल था और यहाँ ईजफुल हो गया, जहाँ पे आप आराम से इजिली जो रहे आपका, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगला वर्ड है हमारे पास सॉफिस्टिकेटेड, SOPHI, सॉफिस्टिकेटेड। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है, बोल सकते हैं रिफाइंड, ठीक है, इसका मतलब जो होता है अगर बोल सकते हैं रिफाइंड बोल सकते हैं, परिष्कृत बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका एंटो की बारे में बात करूं तो इसका एंटो होता है आपका प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, आदिम बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है एंशियंट यानी पुराना, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं पुराना यानी एंशियंट। अगला वर्ड है हमारे पास एलोक्वेंट, EELOQUENT, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का क्या मतलब होगा, इलोक्वेंट का मतलब जो होता है आपका, बोल सकते हैं फ्लेंट, इलोक्वेंट मतलब होता है फ्लेंट, ठीक है, यानी बोल सकते हैं वक्पाटु, वक्पाटु अगर हिंदी मतलब होता है वक्पाटु, और ऐसे आप इसे फ्लेंट भी बोल सकते हैं। एंड इसका एंटो होता है मॉडेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट मतलब होता है आपका विनम्र बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा देता नहीं है ऑप्शन पर, यहाँ पे मॉडेस्ट और हम्बल दोनों दे दिया, मॉडेस्ट का मतलब हम्बल भी होता है, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मॉडेस्ट को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने इसका रिजल्ट मॉडेस्ट मॉडेस्ट ही बताया था, एलोक्वेंट यानी मॉडेस्ट। अगला है डिवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है, डाइवर्जेंस मतलब होता है सेपरेशन यानी जुदाई बोल सकते हैं, अलग होना किसी चीज से, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और अपोजिट होता है कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब मिलना, यूनियन बनाना, ग्रुप बनाना, यूनियन। और लॉनली क्या मतलब होता है आपका अकेला, ठीक है, अगला 33 में मतलब है लॉनली, लॉनली मतलब हो गया अकेला, एकांत। और क्राउडेड हो गया यानी भीड़ भाड़, ठीक है, ये चीज। अगला है फ्रूगल, फ्रूगल का क्या मतलब होता है, फ्रूगल का मतलब होता है सादगीपूर्ण यानी सिंपल, सिंपल पर्सन, फ्रूगल पर्सन, ठीक है, ये हो गया। और अगर एंटो में बात करता हूँ एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावैगेंट हो गया इसका एंटो, एंटो क्या होगा एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है वेस्टफुल, फिजूल खर्ची, ठीक है, फ्रूगल मतलब सादगीपूर्ण, और एक्स्ट्रावैगेंट मतलब फिजूल खर्ची, वेस्टफुल, ठीक है। अब है यहाँ पे अगला वर्ड है डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री। क्या होता है डिसएग्री का मतलब, बताइए डिसएग्री का मतलब क्या होता है। डिसएग्री मतलब अगर आप कोई भी चीज से एग्री नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसएग्री, ठीक है। और डिसएग्री का बोल सकते हैं अपमान, डिसग्रेस, अच्छा डिसएग्री नहीं है सॉरी, ये डिसग्रेस है, ठीक है, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, ठीक है, यानी किसी चीज को अपमान करना, बेइज्जत कर देना, उसे बोलते हैं डिसएग्री, ठीक है, डिसग्रेस यानी डिसग्रेस यानी अपमान करना। और ऑनर के मतलब क्या हो जाता है उसका, अच्छा अच्छा कर रहे हैं हम उसके लिए, ठीक है, बोल सकते हैं सम्मान करना, ऑनर करना, इज्जत देना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। और डिसग्रेस मतलब इंसल्ट करना, ठीक है, तो ये निकलता है इसका मतलब। अगला वर्ड है आपके पास सेल्डम। क्या होता है सेल्डम का मतलब, सेल्डम का आपका मतलब होता है कम, ठीक है, सेल्डम का मतलब ही होता है आपका कम होता है,
ठीक है, रेयरली होता है, सेल्डम यानी रेयरली यानी कम, और फ्रीक्वेंट मतलब होता है अक्सर, ठीक है, यानी ऑफन यानी कम होता रहता है, फ्रीक्वेंटली। अगला वर्ड है ब्लूमिंग, ठीक है, ब्लूमिंग, BLWMING, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, ठीक है, फ्लावरेसिंग भी बोल सकते हैं इसको। ब्लूमिंग का अगर साइनो पूछे तो फ्लावरेसिंग को कर सकते हैं क्लिक। ब्लूमिंग मतलब क्या होता है, खिलना, यानी फ्लावरेसिंग बोल सकते हैं। और फेडिंग का मतलब हो जाता है मुरझाना, ठीक है, मुरझाना हो जाता है फ्लेडिंग का मतलब, फेडिंग का। अगला वर्ड पे हम लोग आएंगे, 37 तक हमने किया, आते हैं 38 नंबर पे, ठीक है। 38 और 39 का आंसर बताइए। हैवी, हैवी का क्या होता है, भारी, ठीक है, कोई चीज भारी है। और लाइट का मतलब हो गया आपका हल्का। अगला है प्लिग्ड, PLIGHT, प्लिग्ड। प्लिग्ड का मतलब क्या होता है, प्लिग्ड का मतलब होता है आपका दुर्दशा, यानी बहुत खराब हो गया, दुर्दशा हो गया, मिस फॉर्च्यून हो गया, ठीक है, दुर्दशा निकलता है प्लिग्ड का मतलब। और अगर मैं बात करूं एंटो की, एंटो होता है इसका एडवांटेज, ठीक है, लाभ, बेनिफिट। अगला वर्ड देखिए यहाँ पे काम डाउन, ठीक है, काम डाउन, काम डाउन यानी शांत होना। क्या हो गया, वर्ड पीछे चला गया था ना। काम डाउन, काम डाउन का मतलब होता है शांत होना। और शांत होना, इसका अगर एंटो की मैं बात करूं तो उत्तेजित होना। तो उत्तेजित यानी एगिटेट, ठीक है, ये निकलता है एगिटेट। अगला इसका काम डाउन का एक वर्ड आप लोग और याद कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सूथी, SWTHE, सूथी। उसका मतलब भी होता है शांत होना। अगला ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का आपका वर्ड होता है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई है। और परमानेंट मतलब होता है स्थाई, ठीक, ट्रांजिएंट का परमानेंट। अब यहाँ पे 3 वर्ड है, एक है डेलीगेट, ठीक है, डेलीगेट का एंटो होता है रिटेन, ठीक है। अगला है रैंडमली, रैंडमली का उल्टा होता है सिस्टमैटिकली। अगला है क्लैंडस्टाइन, ठीक है, क्लैंडस्टाइन का एंटो होता है आपका नोन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है तीनों का, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि बनना, कोई चीज का प्रतिनिधि बनना, उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, अगर मैं इंग्लिश में ही बताऊं एंटो को, तो मतलब साइनो अगर मैं बताऊं तो अपॉइंट, ठीक है, ये निकलता है डेलीगेट का साइनो अपॉइंट। और एंटो यानी रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, कोई चीज को बनाए रखना, यानी कीप करके रखना, यानी अपने पास रखना। और रैंडमली, रैंडमली मतलब हो गया आपका, अगर साइनो बताऊं इसका रैंडमली का, तो आर्बिट्रली होता है, ठीक है। और सिस्टमैटिकली यानी व्यवस्थित, ठीक है, मतलब मेथोडिकली ऑर्डर में, ठीक है। और क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुप्त, कोई भी चीज को आप कैसे गुप्त रखे हुए, सीक्रेट रखे हुए, छुपा के रखे हुए। और नॉन का मतलब होता है जानना, फैमिलियर। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड का एंटो होता है रियलिस्टिक। पार्शियल, पार्शियल का एंटो होता है यहाँ पे आपका अनबाइज्ड, ठीक है। ट्राइबल, ट्राइबल का यहाँ एंटो होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इसमें एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब है इलॉजिकल, ठीक है, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल, अवास्तविक, ठीक है, जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। और रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक, प्रैक्टिकल। पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है पक्षपात, ठीक है, पार्शियल है यानी पक्षपात कर रहा है, मतलब भेदभाव कर रहा है, ठीक है। और अनबाइज्ड मतलब होता है इम्पार्शियल, ठीक है। ट्राइबल, ट्राइबल का क्या मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ किस्म का आदमी है। इनसिग्निफिकेंस आदमी है, यानी सिग्निफिकेंस इसका मीनिंग निकल जाएगा, यानी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट आदमी। अगला एबेट, एबेट का मतलब होता है कम होना, कोई चीज को कम करना, यानी इसका हो गया कम करना। और अगर मैं साइनो बात करूं, मतलब एंटो बात करूं तो इंक्रीज, क्योंकि इसका मतलब होता है कम करना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अगला कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है पूंजीपति। और डस्की, इसका एंटो निकल जाएगा, क्योंकि डस्की का मतलब होता है आपका सांवला। वर्ड है यहाँ पे निफेरियस, निफेरियस का क्या मतलब होता है, निफेरियस का आपका मतलब क्या होता है बताइए। निफेरियस का आपका मतलब जो होता है दुर्जन होता है, ठीक है, विकिड होता है, विकिड। निफेरियस का मतलब होता है आपका विकिड, ठीक है। एंटो की मैं बात करूं, इसका जो एंटो होगा
PIOUS, पायस, पायस निकलता है इसका एंटो, ठीक है। और पायस का मतलब होता है धार्मिक। तो इसके साथ हमने 50 आपका एंटो हमने किया। इसमें लगभग 100 समथिंग एंटो है CGL 2023 में। तो इस वीडियो में हम लोग 50 हमने कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का 50 करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आपका ये जो है CGL जो 2024 है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये PYQ है, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।